कहानी की शुरुआत में हमें एक नरेशन वॉइस बताती है कि आज से करोड़ों साल पहले वाइब्रेनियम से बना एक मीटियोर अफ्रीका के एक महाद्वीप से जाकर के टकरा गया, जिससे वहां के आसपास के पेड़ पौधों और वहां पर की जमीन पर बहुत गहरा असर हुआ। और जब इंसान धरती पर आए तो यहाँ पर 5 कबीले बस गए और इस हिस्से का नाम वकांडा पड़ गया। और पांचों कबीले आपस में एक लंबी लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन एक दिन एक सूरवीर योद्धा को पैंथर गॉडेस ने दर्शन दिया और एक ऐसी जड़ी बूटी के पास लेकर के गई जो कि आकार एक दिल के जैसा था और उसका रंग नीले कलर का था। और उस योद्धा ने जैसे ही उस जड़ी बूटी को अपने मुंह में खाया, वैसे ही उसके अंदर ताकत, रफ्तार और बहुत ही ज्यादा सुपर ह्यूमन पावर आ गई, जिससे कि उसका नाम ब्लैक पैंथर हो गया, जिसका मतलब होता है वकांडा का रक्षक। और 4 कबीलों ने सम्राट के संरक्षण में रहने को स्वीकार कर लिया, लेकिन एक कबीला जिसका नाम जबारी कबीला होता है, वो अपना अलग रह करके पहाड़ों में जाकर के बस गया। और इस वाइब्रेनियम का इस्तेमाल करके यहाँ का बहुत ज़्यादा ही डेवलप हो गया बाकी दुनियाओं से। यहाँ पर वकांडा बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा था और बाकी देश युद्ध और विनाश से जूझ रहे थे। और यहाँ पर वाइब्रेनियम की सुरक्षा के लिए वकांडा वासियों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक गुमनामी की ज़िंदगी जीने का संकल्प ले लिया, ताकि उनका ये राज किसी को भी पता ना चले। और वहीं पर 1992 में कैलिफोर्निया का एक शहर दिखाया जाता है, एंड जोबो को दिखाया जाता है, जो कि वकांडा के सम्राट टिचाका का छोटा भाई होता है, जो अमेरिका के खुफिया वॉर डॉग मिशन पर आया था। लेकिन टिचाका को अपने भाई पर शक होता है कि उसका छोटा भाई यहाँ से वाइब्रेनियम चुराने में लोगों की मदद कर रहा है। और इसीलिए उन्होंने एक जासूस जिसका नाम जूरी होता है उसे भेज बदल करके अपने भाई के साथ में रहने के लिए उसे भेज दिया। और फिर एक दिन सम्राट उससे मिलने के लिए आते हैं और तभी टिचाका ने अपने भाई से कहा कि वकांडा की हालत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि यूएसएस क्लो ने हमसे 250 किलो वाइब्रेनियम चुरा लिया और हमारे बॉर्डर पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करके भाग गया। इसकी वजह से कई लोगों की जानें चली गई और इसलिए मुझे शक है कि तुमने भी उनके साथ में मिल करके वकांडा से गद्दारी की है। इसलिए तुम मुझसे आंख मिला करके बताओ कि तुमने आखिर वकांडा से गद्दारी क्यों की। उसका छोटा भाई एंजेमो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी यहाँ पर जूरी टिचाका को वो चुराए हुए वाइब्रेनियम का एक सैंपल दिखाता है और ये देख करके उसका छोटा भाई बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि जूरी एक आम इंसान है जो कि यहीं का रहने वाला है, लेकिन उसे क्या पता था ये तो एक जासूस है जो कि उसी के भाई ने इसके लिए भेजा हुआ था। इसके बाद वो जूरी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। और तभी यहाँ पर टिचाका अपने भाई से कहते हैं कि तुम तुरंत वकांडा लौटोगे, वहाँ की सरकार तुम्हें, वहाँ की अदालत तुम्हें इसकी सजा देगी। और इन सब के बाद उसे जूरी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, इसीलिए वो गन उठा करके जूरी पर हमला करने ही वाला होता है। और तभी यहाँ पर सम्राट टिचाका जूरी को बचाने के लिए अपने भाई को मार देते हैं जान से। और फिर वो जूरी को बोलते हैं और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबसे बोलता है कि हमें इस बात को राज ही रखना होगा। और अभी का समय आता है प्रेजेंट डे का, और टिचाका के बेटे टिचाला को दिखाया जाता है। और टिचाका की जगह में उसका बेटा टिचाला अब यहाँ पर ब्लैक पैंथर बन चुका होता है, जिसे आज यहाँ पर जनरल ओकोए वकांडा लेकर के जा रही होती है, क्योंकि यहाँ पर टिचाका की यूनाइटेड स्टेट में आतंकवादियों के हमलों की वजह से वहाँ पर उनकी मौत हो चुकी होती है। यहाँ पर टिचाला भी वहीं पर मौजूद था, उसने काफ़ी कोशिश की अपने फादर को बचाने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। यहाँ पर टिचाला ओकियो को बोलता है कि हमें यहाँ पर नाइजीरिया के जंगलों में रुकना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड निकिया को भी लेकर के जाना है। और यहाँ पर निकिया हमें दिखाई जाती है कि वो एक अंडरकवर मिशन पर होती है, जहाँ पर यहाँ पर कुछ तस्कर लोग होते हैं, यहाँ पर कुछ लड़कियों को यहाँ पर बंदी बना करके लेकर जा रहे होते हैं और निकिया भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाती है। और तभी यहाँ पर ब्लैक पैंथर जो कि टिचाला है वो नीचे कूद जाता है उन्हें बचाने के लिए, और वो अपनी गैजेट की मदद से उनकी गाड़ियों को वहीं पर रोक देता है, वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, जिससे कि वो सभी गाड़ियां वहीं पर रुक जाती हैं। और फिर टिचाला यहाँ पर एक एक करके सभी स्मगलर्स को मार देता है और यहाँ पर निकिया भी बाहर आकर के सभी को मारने लगती है। वो दोनों ही मिलकर के सभी को मार देते हैं। इसके बाद निकिया कहने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आ गए, तुमने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। फिर यहाँ पर ब्लैक पैंथर बोलता है कि मेरे फादर को मार दिया गया और अब मेरे यहाँ पर वकांडा में राज तिलक होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे राज तिलक में वहां पर आओ। तो निकिया यहाँ पर ब्लैक पैंथर के साथ में चलने के लिए तैयार हो जाती है और उन सभी बंदी हुई लड़कियों को आज़ाद कर देते हैं और फिर अपने जेट में बैठ करके वकांडा की ओर निकल जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये पूरा शहर एक पेड़ पौधों और पहाड़ों के बीच में छुपा करके रखा गया है, एक इल्यूजन, एक बैरियर बना करके रखा गया है। बाहर से देखने पर कुछ भी नहीं दिखता है, ऐसा लगता है मानो कि ये केवल एक पहाड़ है और उसके अंदर जंगल ही जंगल है। पर वहां पर उसके अंदर जाते ही हमें पता चलता है कि एक बैरियर लगा हुआ है और उस बैरियर के अंदर जाते ही हमें एक बहुत ही मॉडर्न सा एक शहर देखने को मिलता है।
वकांडा एक बहुत ही ज़्यादा खुशहाल और बहुत ही हाईटेक सिटी थी, जो कि वाइब्रेनियम की मदद से उन्होंने ये सब पूरा बनाया हुआ होता है। महल पहुंचने के बाद महल में सभी उसका स्वागत करते हैं। स्वागत करने के लिए यहाँ पर उसके उसकी माँ और उसकी बहन सूरी वहाँ पर आती हैं। टिचाला की माँ टिचाला से कहती है कि मैंने और तुम्हारे पापा ने कब से इस दिन का इंतजार किया है कि कब तुम यहाँ के राजा बनोगे, सम्राट बनोगे यहाँ के। और अब वो वक्त आ चुका है। और फिर यहाँ से सीन कट होता है और लंदन के एक म्यूजियम में जाकर के शिफ्ट होता है। वहाँ का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम होता है एरिक किलमोंगर, जो कि यूएसएस क्लो के लिए काम किया करता था। और वो यहाँ पर आया हुआ होता है वकांडा की एक वाइब्रेनियम से बनी एक कुल्हाड़ी को चुराने के लिए। उसके आदमी वहाँ पर सीसीटीवी को वहाँ पर हैक कर लेते हैं और म्यूजियम के सिक्योरिटी गार्ड्स को गोलियों से मार करके उस कुल्हाड़ी को चुरा लेते हैं, जो कि एक प्योर वाइब्रेनियम से बनी हुई होती है, जिससे कि वो ब्लैक मार्केट में बेच करके बहुत सारा पैसा कमा सके। और फिर हमें वहाँ का सीन कट होकर के वकांडा की तरफ शिफ्ट होता है और सुबह सुबह हम देखते हैं कि यहाँ पर नए राजा की ताजपोशी के लिए यहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही होती हैं, उसे सेलिब्रेट किया जा रहा होता है। और चारों कबीले के लोग एक झरने के किनारे पर इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर एक अखाड़ा तैयार रहता है। और यहाँ पर टिचाला अपने अस्त्र और शस्त्र लेकर के पहुंच जाता है। और यहाँ पर एक उनका गुरु होता है, ये उनकी सारी शक्ति यहाँ पर खींच लेते हैं। और उसकी शक्तियाँ जाने के बाद फिर टिचाला को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और टिचाला अब वापस से एक आम इंसान बन जाता है, क्योंकि वकांडा का यही नियम होता है। जब भी कोई नया राजकुमार, जब एक सम्राट या फिर राजा बनता है यहाँ का, तो बाकी कबीले के राजकुमारों को भी ये मौका दिया जाता है कि वो उस राजकुमार को हरा करके अपना अधिकार स्थापित कर सके राज सिंहासन पर। और इनका नाम होता है जूरी। और ये जूरी यहाँ पर सभी को बोलते हैं, चारों कबीलों को कहते हैं कि अगर आपका राजकुमार या फिर आप अपने कोई भी योद्धा को मैदान में उतारना चाहते हैं तो आप उतार सकते हैं। आपके लिए राज सिंहासन का रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है। आप चाहे तो राजकुमार को हरा करके राज सिंहासन पर अपना अधिकार जमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चारों कबीले चुनौती पेश करने से मना कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जबारी कबीला वहां पर आ चुका होता है। ये वही कबीला होता है जो कि पहाड़ों में बसने जा चुका होता है। जबारी कबीला का बाकू वहाँ का लीडर, इस कबीले का लीडर होता है। वो कहने लगता है, क्या तुम अपने देश को एक ऐसे इंसान के हाथों में सौंपना चाहते हो जो अपने फादर को बचा भी नहीं पाया, और इसलिए हमें ये मंजूर नहीं है। और तभी जबोरी कबीले का वो लीडर जिसका नाम बाकू होता है, वो टिचाला को चुनौती देता है और टिचाला यहाँ पर चुनौती ले लेता है। और फिर उन दोनों के बीच में मुकाबला शुरू होता है। पहले तो जबूरी कबीला का बाकू टिचाला पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर टिचाला उसे मारता है और उसका फिर गर्दन पकड़ लेता है। और फिर सभी कबीले वाले चिल्लाने लगते हैं कि उसे मार दो, उसे मार दो। लेकिन फिर टिचाला कहता है बाकू से कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, इसलिए तुम हार मान लो, क्योंकि तुम्हारे कबीलों को तुम्हारी जरूरत है। और तभी बाकू हार मान लेता है और सभी फिर इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और टिचाला को फिर यहाँ का नया राजा बना दिया जाता है। फिर यहाँ पर टिचाला को ब्लैक पैंथर की जड़ी बूटी की ओर ले जाया जाता है, जहाँ पर उसे वो बूटी पिलाई जाती है। जूरी उसे कहते हैं कि ये तुम्हें तुम्हारी ब्लैक पैंथर की शक्तियां वापस लौटा देंगी और तुम्हें पुरखों के लोक में भी लेकर के जाएगी। फिर उसे रेत में दफन कर दिया जाता है, जिससे टिचाला को फिर विजन आने शुरू हो जाते हैं कि कैसे उसके फादर उसके सामने ही मर गए। फिर वो पूर्वजों के लोक में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके फादर मिल जाते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर सभी पूर्वज भी मौजूद होते हैं। और फिर वो उनसे पूछता है कि आप मुझे बताइए कि मैं किस तरह से वकांडा का एक कामयाब रक्षक बन सकता हूँ। तो उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें संघर्ष करना होगा और इसलिए जरूरी है कि तुम्हारे आसपास भरोसे के लोग रहें, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो और एक अच्छे इंसान के लिए सम्राट बन पाए रहना आसान नहीं है। और तभी यहाँ पर टिचाला की आंख खुल जाती है और वो बहुत खुश होता है और वो कहता है कि मैंने वहां पर अपने फादर को देखा, मैं उनसे बात करके आया हूँ। फिर अगले दिन यहाँ पर सभा में फिर ओके जो कि जनरल होती है, वो बताती है टिचाला को, हमें ये खबर मिली है कि यूएसएस क्लो ने म्यूजियम में रखी हमारी एक वाइब्रेनियम से बनी कुल्हाड़ी को चुरा लिया है और वो कल रात इसे एक ब्लैक मार्केट में बेचने वाला है। और फिर यहाँ पर टिचाला कहता है कि क्लो हमारे हाथों से पिछले 30 सालों से बचता हुआ आ रहा है और मेरे फादर को इसी बात का हमेशा अफसोस रहा है कि वो उसे पकड़ नहीं पाए, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उसे पकड़ कर यहाँ पर ला करके पेश करूँ। तो वकांडा के बॉर्डर का सिक्योरिटी हेड जिसका नाम वकाबी होता है, वो कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे पकड़ोगे नहीं, जैसे ही वो तुम्हारे सामने आएगा तुम मुझसे मार देना, क्योंकि उसके हमले से मेरे माँ बाप मारे गए, उसने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया है। और तभी ब्लैक पैंथर ये वादा करता है वकाबी से कि किसी भी हालत में मैं उसे पकड़ करके यहाँ जरूर लाऊंगा। इसके बाद टिचाला सबसे पहले अपनी बहन सूरी के लैब में जाता है, क्योंकि सूरी यहाँ पर वकांडा की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेड होती है, जिसकी लैब यहाँ पर वाइब्रेनियम के खान में ही बनी हुई होती है। और अब सूरी अपने द्वारा बनाए गए गैजेट्स को दिखाती है, जिसमें सबसे पहला होता है माइक्रो कम्युनिकेशन डिवाइस,
इसके फीचर्स ये होते हैं कि इसकी रेंज बहुत ही ज़्यादा थी, यानी कि अनलिमिटेड थी, इसका कोई रेंज था ही नहीं, अनलिमिटेड है ये। फिर वो अपने द्वारा बनाए गए एडवांस शूज़ को दिखाती है कि ये देखने में तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे इस पे पैर रखे जाते हैं, ये पैरों के साइज़ के ऑटोमेटिक शेप ले लेते हैं, जो कि फुल्ली साइलेंट थे, बिना आवाज़ किए। और अब आखिरी में वो अपने द्वारा बनाए गए ब्लैक पैंथर के सूट्स दिखाने लगती है, जो कि एक इनविजिबल सूट होता है, जो कि एक नेकलेस के फॉर्म में छिपा हुआ होता है। जो नेकलेस हुआ रहता है उसी में ही छुपा हुआ रहता है वो सारा सूट। और जैसे ही उस सूट को एक्टिवेट करते हैं, वो पूरा ही विजिबल हो जाता है। और तभी यहाँ पर सूरी कहती है कि तुम इस सूट पर हिट करो। और जैसे ही टिचाला उस सूट पर हिट करता है, वो सूट दूर जा करके गिर जाता है। फिर सूरी यहाँ पर उस सूट को उठा करके वापस उसी जगह पर रख देती है। उसके बाद फिर से बोलती है कि अब तुम इसे हिट करो। इससे पहले वो बताती है कि तुमने जिस जगह पर भी इसे हिट किया था उसे देखो, वहाँ पर वहाँ का कलर चेंज हो चुका होता है। फिर सूरी बताती है कि ये सूट काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद वो एक साथ वापस इसे रिलीज करता है। इसके बाद सूरी कहती है कि तुम वापस से उसी जगह पर हिट करो। और टिचाला जैसे ही उस सूट को हिट करता है, वो बहुत दूर जाकर के उड़ करके गिर जाता है। और हम फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि अगले दिन टिचाला वहाँ पर उसे पकड़ने के लिए एक क्लब पर पहुंच जाते हैं। नाकलो यहाँ पर उस कुल्हाड़ी को बेचने वाला था। वो एक अमेरिकन डीलर क्लो का इंतजार कर रहे होते हैं। और यहाँ पर टिचाला को अपना एक पुराना दोस्त भी दिखाई देता है, जिसका नाम एवरेट रॉस होता है, जो कि एक सीआई एजेंट है। और वो पहले किसी ज़माने में एक एयरफोर्स पायलट भी रह चुका है। और वो बताता है कि एजेंट रोज, यानी कि मैं ही वो हथियार खरीदने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। फिर यहाँ पर रोज कहता है टिचाला से कि तुम मेरे रास्ते में मत आना। फिर टिचाला कहता है कि आखिर तुम मेरा एहसान कैसे भूल सकते हो, जब मैंने तुम्हें बचाया था। फिर रोज कहता है इन सब के बदले में मैंने तुम्हारा राज छुपाया है, कि तुम ही हो जो कि ब्लैक पैंथर बन करके इधर उधर घूमते रहते हो। फिर टिचाला रोज से कहता है कि मैं यहाँ पर क्लो को लेकर ही जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि क्लो यहाँ पर अपने बहुत सारे आदमियों के साथ में उस बार में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो एजेंट रॉस से सौदा करने लगता है। तभी यहाँ पर ओकोए और नकिया उनके आदमियों पर हमला करने लग जाते हैं। और ये देख करके वहाँ पर क्लोई निकलने लगता है वहाँ से। यहाँ पर टिचाला और ओके और नकिया सभी मिल करके उनके आदमियों को मारने लग जाते हैं। और यहाँ पर क्लोई भागने लगता है। तभी टिचाला उसे ये देख करके रोकने के लिए जाता है उसके पीछे में। लेकिन यहाँ पर क्लो अपने वाइब्रेनियम से बने हाथ में एक अटैकिंग डिवाइस रखा रहता है, उसी से अटैक कर देता है, जिससे टिचाला दूर जा करके गिर जाता है। और क्लो तभी वहाँ अपने आदमियों के साथ में निकल जाता है। और तभी नकिया और क्लोई भी उसका पीछा करने के लिए कार से निकल पड़ते हैं। और वो एक दूसरी कार पर ट्रैकर लगा देते हैं, जिसके बाद सूरी अपने लैब से ही उस कार को हैक करके कंट्रोल करने लग जाती है। और तभी टिचाला भी अपने पैंथर सूट को एक्टिवेट कर लेता है, और फिर वो भी उनका पीछा करने के लिए निकल जाता है। क्लो यहाँ पर उन्हें चकमा देने के लिए अपने आदमियों से कहता है कि अपने सभी गाड़ियों को इधर उधर फैला दो, जिसमें कि नकिया और ओए एक तरफ जाते हैं और सूर्य और ब्लैक पैंथर दूसरी तरफ चले जाते हैं उन गाड़ियों का पीछा करने के लिए। और वो एक एक करके उन सभी गाड़ियों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। यहाँ गोलियां लगने की वजह से ब्लैक पैंथर का सूट भी पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है, जिसकी मदद से वो क्लो के आदमियों को उनकी गाड़ियों से डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर नकिया को क्लो नजर आ जाता है, फिर वो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्लो अपने वाइब्रेनियम से बने हाथ से उन पर अटैक कर देता है और उनकी गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी यहाँ पर एजेंट रॉस पहुंच जाता है और उन दोनों को अपने साथ गाड़ी में ले जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ सूरी भी क्लो की गाड़ी की ओर पहुंच जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर क्लो अपने हाथ की मदद से उस गाड़ी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन यहाँ पर टिचाला खुद को संभाल लेता है और एक बिल्डिंग में चढ़ के ऊपर जा करके उसकी गाड़ी की ओर कूद जाता है, जिसके बाद क्लो की गाड़ी क्रैश हो जाती है। क्लो यहाँ पर ब्लैक पैंथर पर भी अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक पैंथर ने सूट पहना हुआ होता है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर टिचाला क्लो की वो गन निकाल लेता है और उसे मारना शुरू कर देता है। और तभी यहाँ पर एजेंट रॉस पहुंच जाता है और वो कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं और साथ में वीडियो भी बना रहे हैं। इसके बाद वो क्लो को लेकर के वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है यहाँ पर, जो कि क्लो को ले जा करके यहाँ पर एजेंट रॉस यहाँ पर क्लो को अपने ऑफिस में ले जा करके बंदी बना लेता है। फिर यहाँ पर टिचाला कहता है रॉस से कि तुम्हारी पूछताछ खत्म होने के बाद हम इसे वकांडा वापस ले जाएंगे। तो यहाँ पर एजेंट रॉस बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये अब मेरी हिरासत में है। इसके बाद यहाँ पर एजेंट रॉस उससे पूछताछ करने के लिए जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर टिचाला बहुत ही चालाकी से उसके कंधे पर एक माइक्रोफोन लगा देता है, जिसकी आवाज़ वो बाहर रह करके सुन सकता है। इसके बाद रॉस अंदर जाकर के क्लॉ से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें यह हाईटेक बंदूक कहाँ से मिली। तो क्लॉ बताता है कि मेरा ये गन और इसमें जो इस्तेमाल होने वाली जो मटेरियल है वो वकांडा से आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एजेंट रॉस को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वकांडा एक छोटा सा देश है, जहाँ पर छोटे मोटे चरवाहों के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पर क्लॉ बताता है कि ये सब दिखावा है, उसके अंदर उसके आड़ में उन्होंने बहुत कुछ छुपा करके रखा हुआ है, क्योंकि उस मिट्टी में दुनिया की सबसे ताकतवर धातु मौजूद है, जिसका नाम वाइब्रेनियम है। फिर एजेंट रॉस बोलता है कि मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्ही ने वकांडा का सारा वाइब्रेनियम चुरा लिया है।
तो फिर क्लॉ हंसने लगता है और बोलता है मैंने तो सिर्फ तिनका ही चुराया है, पूरा का पूरा वाइब्रेनियम का पहाड़ तो उन्हीं के पास है। फिर क्लॉ कहता है कि अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है तो तुम अपने दोस्त टिचाला से जाकर के ये पूछो कि उसका ये सूट किससे बना है और उसके पंजे किससे बने हुए हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ किलमोंगर अपने साथियों के साथ में, इसके बाद हम देखते हैं कि किलमोंगर यहाँ पर यूएसएस क्लो को छुड़ाने के लिए पहुंच जाता है। वो पीछे की दीवार को ब्लास्ट करके सीधा अंदर घुस जाता है और सभी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगता है। और फिर इसके बाद वो वहाँ पर एक बम फेंक देता है। इसके बाद क्लो को बचा करके वहाँ से ले जाता है। फिर टिचाला अपने सूट को एक्टिवेट करके उस बम को फटने से बचा लेता है। इसके बाद वो किलमोंगर को रोकने जाता है, लेकिन उसके अटैक से यहाँ पर उसका सूट चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार गोलियां चलाने की वजह से वो दूर जा करके फोर्स से गिर जाता है। इसके बाद वो किलमोंगर के गले में अपने शाही कराने की वो अंगूठी देखता है, लेकिन यहाँ पर किलमोंगर बचकर निकल जाता है वहाँ से। जब वो वापस अंदर जाता है तो वो देखता है कि एजेंट रॉस को यहाँ पर गोली लग चुकी है। यहाँ पर नकिया कहती है कि मुझे इसने बचाने के लिए अपने ऊपर गोली ले ली और गोली सीधी रीढ़ पर लग चुकी है और इसीलिए इसका बच पाना मुश्किल है। और टिचाला वकांडा के कमोडे बीच को उसके जख्म में डाल देता है, जिससे उसका थोड़ी देर के लिए दर्द कम हो जाता है। फिर टिचाला वहाँ के ऑफिसर्स को कहता है कि हम एजेंट रोज को अपने साथ लेकर के जा रहे हैं क्योंकि हम इसका इलाज करना चाहते हैं और हम इसे बचा सकते हैं। इसके बाद वो उसे लेकर के सूरी के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सूरी उसका इलाज करने लगती है। इसके बाद वकाबी वहाँ पर टिचाला से मिलने के लिए आता है। यहाँ पर वकाबी को ये लग रहा होता है कि उन्होंने क्लो को पकड़ लिया है। उसके बाद वो उससे पूछने लगता है कि क्लो कहाँ पर है। फिर टिचाला कहता है कि वो हमारे हाथों से निकल गया। फिर वकाबी कहता है कि 30 सालों तक तुम्हारे पिता सम्राट बने रहे और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और मुझे लगा कि इतने सालों के बाद जब तुम यहाँ पर इस गद्दी पे बैठे हो तो तुम कुछ करोगे, लेकिन तुमने भी मुझे निराश किया। और तभी हमें ये दिखाया जाता है कि वहाँ पर क्लॉ और उसके साथी वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद एरिक किलमोंगर अपने सभी साथियों को मार देता है और ये देखने के बाद क्लॉ वहाँ से बच करके भागने लगता है, लेकिन यहाँ पर किलमोंगर उसे भी गन से शूट कर देता है और फिर वो घायल हो जाता है। इसके बाद क्लॉ किलमोंगर से पूछने लगता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। फिर वो बताता है कि मैं वकांडा जाना चाहता हूँ। फिर क्लॉ से कहता है कि वो जंगली हैं और वो तुम्हें मार देंगे। और फिर किलमोंगर उसे वकांडा की पहचान दिखाता है, जिसे देखने के बाद क्लॉ बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक वकांडिन रहता है जो कि जिसके पास भी ये निशान होता है। यहाँ पर हमें टिचाला को दिखाया जाता है, जो कि अपने फादर का फ्रेंड जिसका नाम जूरी होता है वो उससे मिलने के लिए जाता है, क्योंकि यहाँ पर किलमोंगर के गले में वो अंगूठी देखी थी जो कि शाही घराने की थी और वो अंगूठी सिर्फ उसके डैड और उसके चाचा के पास थी। उसके बाद टिचाला यहाँ पर जूरी से पूछता है कि मेरे चाचा एन जोबो के साथ में क्या हुआ था, क्योंकि मैंने आज मेरे चाचा की अंगूठी एक इंसान के गले में देखी थी और मेरे फादर ने कहा था कि मेरे चाचा कहीं पर गायब हो गए हैं, और इसीलिए अब आप मुझे बताइए कि आखिर सच क्या है। उसके बाद जूरी कहता है कि तुम सच नहीं सुन पाओगे, क्योंकि मुझे सम्राट ने किसी को भी सच्चाई बताने से मना किया था। फिर टिचाला कहता है कि अब मैं आपका सम्राट हूँ और इसीलिए आपको मुझे सच बताना ही होगा। फिर जूरी उसे बताते हैं कि तुम्हारे चाचा अमेरिका के एक खुफिया वार डॉग के मिशन पर गए थे और तुम्हारे फादर ने मुझे उन पर नजर रखने के लिए भेस बदल करके मुझे वहां उनके पास भेजा गया था। और तुम्हारे चाचा को एक अमेरिकन लड़की से प्यार हो गया था, जिसके बाद उनका एक बेटा भी था और उसका नाम एरिक था। और उसे ये भी बताते हैं कि तुम्हारे चाचा वहाँ की मुसीबतों की वजह से वो पूरी तरीके से बदल चुके थे। तुम्हारे चाचा ने कहा कि हम जैसे यहाँ पर जो ब्लैक लोग हैं, यहाँ के जो लीडर्स को यहाँ पर बार बार मार दिया जाता है और हम जैसे लोगों को बार बार जेल में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर हम जैसे लोगों की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बुरी है और यहाँ पर हमारे जैसे लोग जुल्म सह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पलटवार करने के लिए कोई भी हथियार नहीं है और हम वाइब्रेनियम की ताकत से एक एक देश पर ईमानदारी से हुकूमत कर सकते हैं। लेकिन टिचाका इसके लिए कभी भी तैयार नहीं होते और इसलिए तुम्हारे चाचा एनजोबू ने हम सभी से गद्दारी की और तुम्हारे चाचा ने वाइब्रेनियम चुराने में क्लॉ की मदद की। फिर जूरी इससे ये भी बताते हैं कि जब तुम्हारे चाचा ने मुझे मारने की कोशिश की, फिर तुम्हारे फादर ने मुझे बचाने के लिए अपने ही भाई को मार डाला और इसके बाद तुम्हारे फादर ने ये बात राज रखने को कही थी और फिर हमने तुम्हारे चाचा के बेटे जिसका नाम एरिक होता है, हमने उसे भी वहीं छोड़ दिया ताकि हमारा झूठ किसी के भी सामने ना आ जाए। जिसके बाद टिचाला बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और फिर वो समझ जाता है कि एरिक जो कि किलमोंगर के नाम से जाना जाता है वही उसके चाचा का बेटा है। इसके बाद हमें किलमोंगर को दिखाया जाता है, जो कि यूएसएस क्लॉ की लाश लेकर के वकाबी के पास पहुंचता है। फिर हमें ये पता चलता है कि किलमोंगर ने वकांडा में घुसने के लिए ही ये सारी चीज़ें की हुई होती है। फिर हम वहाँ से सीन कट हो जाता है। फिर अगला सीन हम देखते हैं कि यहाँ पर एजेंट रॉस की आंख खुल जाती है, उसे होश में आ जाता है वो,
और अब उसका घाव पूरी तरीके से गायब हो चुका होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ पर है। उसके बाद वो सूरी से पूछता है, फिर वो पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ, तो सूरी बताती है कि तुम वकांडा में हो। फिर यहाँ पर एजेंट रोज वहाँ की एडवांस टेक्नोलॉजी को देख करके बहुत ज़्यादा हैरान होता है। फिर सूरी के पास वहाँ पर ओकोई का कॉल आता है और फिर वो बताती है कि बॉर्डर पर एक आदमी आया है और उसने कहा है कि उसने क्लॉ को मार दिया है और वकाबी उसे लेकर के जल्दी ही राजमहल की तरफ बढ़ रहा है और इसलिए हमें जल्दी ही तुम्हारे भाई को ढूंढना होगा क्योंकि उसके कम्युनिटी एक्टिवेट नहीं है। और हमें दूसरी तरफ टिचाला को दिखाया जाता है जो अपने चाचा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था और इसलिए फिर इसके बारे में वो नकिया को बताता है। फिर नकिया बताती है कि तुम्हारे फादर की गलतियां ये तय नहीं करती कि तुम कैसे सम्राट बनोगे, बल्कि तुम्हें ही ये तय करना होगा कि तुम आखिर किस तरीके के सम्राट बनना चाहते हो। और तभी वहाँ पर सूरी का कॉल आता है और उसे तुरंत ही लैब में बुलाती है जहाँ पर एजेंट रोज सभी को वहाँ पर किलमॉन्गर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने लगता है। किलमॉन्गर ने 19 साल की उम्र में उसने एनापोली में ग्रेजुएशन किया और फिर उसने सील को ज्वाइन किया, जिसके बाद उसे सीधा अफगानिस्तान में भेज दिया गया जहाँ उसने बहुत ही ज़्यादा मारकाट की और इसी वजह से उसका नाम किलमॉन्गर पड़ा। यहाँ पर किलमॉन्गर राजमहल में पहुँचता है जहाँ पर वकाबी किलमॉन्गर को लेकर के वहाँ पर हाजिर होता है। यहाँ पर पिचाका ये नहीं बताना चाहता है कि किलमॉन्गर उसके चाचा का बेटा है। फिर यहाँ पर टिचाला यहाँ पर उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। फिर यहाँ पर किलमॉन्गर कहता है कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है और वकांडा के पास वो ताकत है जो उनके दुख को दूर कर सकता है। जिसके बाद टिचाला कहता है कि हमारे हथियार दुनिया में जंग छेड़ने के लिए नहीं है और ये हमारे उसूलों के खिलाफ है और इसीलिए फिर टिचाला उसे वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। इसके बाद किलमॉन्गर वहाँ पर सभी को अपनी सच्चाई बता देता है कि मैं राजकुमार इंजोगो का बेटा हूँ जिसे सम्राट टिचाका ने मार दिया। जिसके बाद राजमाता ये कहती है कि नहीं, ये झूठ है। फिर वकाबी कहता है कि काश ये झूठ होता। फिर वो अंगूठी दिखाता है और इसीलिए फिर किलमॉन्गर कहता है कि मैं अपने पैदाइशी हक के खातिर सम्राट बनने के हक के चुनौती पेश करता हूँ और ब्लैक पैंथर बनने की भी। फिर टिचाका उसकी ये चुनौती स्वीकार कर लेता है। फिर अखाड़ा तैयार किया जाता है। यहाँ पर ब्लैक पैंथर की सारी शक्तियाँ खींच ली जाती हैं। टिचाला यहाँ पर किलमॉन्गर से कहता है कि अभी भी वक्त है और अपने हथियार फेंक दो और फैसला बिना लड़े भी हो सकता है। फिर किलमॉन्गर कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी दिन का इंतजार किया है। मैंने खुद को तड़पाया और हत्याएं की और भी ना जाने कितने लोगों को मारा ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। इसके बाद उन दोनों की लड़ाई स्टार्ट होती है। यहाँ पर उन दोनों में काफ़ी लंबी फाइट होती है और यहाँ पर किलमॉन्गर टिचाला पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है और तभी किलमॉन्गर टिचाला को मारने ही वाला होता है। तब यहाँ पर जूरी उसे रोक लेते हैं और फिर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे पिता की मौत का जिम्मेदार हूँ और इसीलिए अगर मारना है तो तुम मुझे मारो। फिर किलमॉन्गर कहता है कि मैं तुम दोनों को मार दूंगा। ये कहकर वो जूरी को मार देता है और ये देखने के बाद फिर टिचाला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन टिचाला बहुत ज़्यादा घायल होता है और इसीलिए यहाँ पर किलमॉन्गर टिचाला को बहुत मारता है और इस बात से सभी लोग वहाँ पर दुखी हो जाते हैं। इसके बाद किलमॉन्गर उसे झरने से फेंक देता है। ये देख करके टिचाला की माँ और उसकी बहन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर नकिया कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर यहाँ से नकिया अपनी माँ को लेकर के वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर किलमॉन्गर को यहाँ का राजा बना दिया जाता है और वही हमें दिखाया जाता है कि नकिया ओकोए से मिलने जाती है और उससे कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। ओकोए कहती है कि मैं चाहूँ तब भी तुम्हारे साथ में नहीं आ सकती और वो फिर नकिया कहती है कि तुम यहाँ की सबसे ज़्यादा महान और ताकतवर योद्धा हो और इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और हम सब मिल करके किलमॉन्गर को ख़त्म कर देंगे। और फिर कोई कहती है कि मैं सिंहासन की वफादार हूँ, अब चाहे उस सिंहासन पर कोई भी बैठे। फिर नकिया कहती है कि मैंने टिचाला से प्यार किया और इस देश से भी करती हूँ और इसीलिए मैं अपने देश की किलमॉन्गर से रक्षा करूंगी। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर नकिया एजेंट रॉस के पास जाती है और उसे बताती है कि सम्राट टिचाला मर चुके हैं और इसलिए अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम हमारे साथ चलो और इसलिए वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग सूर्य और राजमाता के पास जाते हैं। फिर राजमाता उससे पूछती है कि वो कोई कहाँ पर है। फिर नकिया यहाँ पर बताती है कि वो कोई नहीं आई क्योंकि वो और उसकी सेना अब नए सम्राट के साथ है। इसके बाद हमें किलमॉन्गर को दिखाया जाता है जैसे ब्लैक पैंथर की शक्तियाँ देने के लिए वो जड़ी बूटी पिलाई जा रही होती है और उसे दफन भी कर दिया जाता है। और फिर वो अपने घर पहुंचता है और उसे वहां पर उसके डैड दिखाई देते हैं और फिर वो उससे कहते हैं कि वकांडा का सूर्यास्त सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। उसके फादर कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे लिए वो दरवाज़ा खुले और इसलिए तो मेरे लिए नहीं रोना। और किलमॉन्गर भी कहता है कि हाँ, मैं आपके लिए नहीं रोऊंगा।
क्योंकि हर दिन कोई ना कोई तो मरता ही रहता है। तो फिर उसके फादर इससे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें क्या बना दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि नकिया भी उस खुफिया रास्ते से उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर किलमोंगर कहता है कि इस पूरी जगह को जला दो ताकि दूसरे सम्राट के लिए ये जीवन बूटी ना बचे। फिर नकिया वहां जाकर के एक जड़ी बूटी को हासिल कर लेती है। अगले दिन किलमोंगर सभा में जाता है और वो सभी को कहता है कि अमेरिका में जब बगावत शुरू हुई तो हमारे पास न लड़ने के लिए हथियार थे और ना ही ताकत, और इसीलिए अब हम चुप नहीं रहेंगे और हमारी दुनिया में फैले हुए वार डॉग्स और दबे फुसफे लोग को हम ये वाइब्रेनियम के हथियार बांटेंगे ताकि वो लोग उनके साथ जुर्म कर रहे हर किसी को मार दें, जिससे कि एक नया युग शुरू होगा और फिर हम सभी पर राज करेंगे। फिर वो कोई कहती है कि सदियों से वकांडा का वजूद कायम है क्योंकि हम तभी युद्ध करते हैं जब ज़रूरत हो। अब वकाबी भी किलमोंगर के साथ हो गया था, वो भी उसकी बातों का समर्थन करता है और इसलिए वो सभी से कहता है कि अब ज़माना बदल रहा है, अब ये दुनिया हमसे आगे निकल रही है और इसलिए हमें मालिक बन करके रहना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नकिया और सभी मिलकर के वो जड़ी बूटी लेकर के जबारी कबीले की तरफ आगे बढ़ रहे थे ताकि उस जड़ी बूटी को जबारी कबीले के सरदार को देकर उसकी शक्तियाँ बढ़ाकर हम उसका साथ लेकर के हम फिर से उस पर अटैक कर सकें। और तब यहाँ पर जबाली कबीले के लोग पहुंच जाते हैं और उन्हें पकड़ करके अपने लीडर जबूरी के पास ले जाते हैं। यहाँ पर नकिया कहती है कि हम आपके लिए एक छोटी सी भेंट लेकर के आए हैं और फिर वो ये भी कहती है कि एक घुसपैठिया हमारे सिंहासन पर कब्जा कर लिया है और इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। फिर बाकू से एक जगह लेकर के जाता है, फिर सभी ये देख करके हैरान हो जाते हैं। इस सम्राट चाला यहाँ पर जिंदा होते हैं जिसे उन्होंने बर्फ में रखा होता है। बाकू उन्हें ये बताता है कि अभी ये कोमा में है। वो बताता है कि हमारे एक मछुआरे को सम्राट टिचाका मिले थे और हमने फिर उसे यहाँ ले आया। फिर यहाँ पर राजमाता उस जीवन बूटी का घोल बना करके टिचाला को पिलाती है और फिर उसे पूरी तरीके से उस बर्फ में ढक देते हैं, जिसके बाद टिचाला फिर से अपने पूर्वजों के लोक में पहुंच जाता है। फिर वहाँ उसके फादर बोलते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि अब तुम हमारे साथ में रहो। फिर टिचाला यहाँ पर कहता है कि आप उस बच्चे को वहीं छोड़ करके क्यों आ गए, ये आपने अच्छा नहीं किया। उसके बाद फिर टिचाका कहते हैं ये सब मैंने अपने लोगों के लिए किया, मैंने अपने लोगों के लिए वकांडा को चुना। फिर टिचाला कहता है कि आपने बहुत ज़्यादा गलत किया, आपने दुनिया की तरफ मुंह फेर लिया और इसलिए जब तक किलमोंगर सिंहासन पर बैठा हुआ है तब तक मैं चैन से नहीं रह सकता और अब गलत को सही करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अब टिचाला की आँख खुल जाती है। इसके बाद सभी खुश होते हैं। फिर नकिया उन्हें बताती है कि हमारी पूरी सेना अब किलमोंगर के साथ में है और उसने जीवन बूटी का पूरा बगीचा जला दिया है। और फिर यहाँ पर टिचाला समझ जाता है कि किलमोंगर ने हमारे सभी हथियार और वाइब्रेनियम पर कब्जा कर लिया होगा, जिसके बाद वो पूरी दुनिया में उन हथियारों को बांट देगा। फिर सूरी उसे ब्लैक पैंथर का नेकलेस देती है जिसमें ब्लैक पैंथर का सूट था। उसके बाद सभी कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। फिर टिचाला कहता है कि मुझे सम्राट बाकू से अकेले में कुछ बात करनी है। फिर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर टिचाला उसे थैंक्स बोलता है, जिस पर बाकू कहता है कि तुम्हारा मुझ पर एक कर्ज था, जान के बदले जान। फिर टिचाला कहता है कि मुझे तुम्हारे सैनिकों की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके बाद हमें किलमोंगर का सीन यहाँ पर दिखाया जाता है। वह सभी वाइब्रेनियम से बने हथियार को यहाँ से बाहर भेजने की तैयारी में लग चुका होता है और वो एक शिप को वहाँ से रवाना कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर टिचाला आकर के उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखने के बाद वो कोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर टिचाला किलमोंगर से कहता है कि मैंने अभी तक हार नहीं मानी और मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। और तभी यहाँ पर किलमोंगर बाकी जहाज़ों को वहाँ से रवाना करने लगता है। लेकिन टिचाला ने यहाँ पर इसके लिए भी प्लान बना रखा था और उसने सूरी, रॉस और नकिया को लैब में भेज दिया था। लेकिन अब वकाबी भी किलमोंगर के साथ में हो चुका था और इसलिए अब वकाबी भी अपने सैनिकों के साथ टिचाला पर हमला कर देता है। और अब वो कोई भी कहती है कि तुम्हारा दिल नफरत से भरा हुआ है इसलिए तुम हमारे सम्राट नहीं हो सकते। और वो सभी फिर उस पर अटैक कर देते हैं और यहाँ पर टिचाला में भी लड़ाई शुरू हो जाती है। टिचाला यहाँ पर वकाबी से ये सारी चीज़ें रोक देने के लिए बोलता है, लेकिन वकाबी यहाँ पर किलमोंगर की साइड में हो चुका था और इसलिए वो अपने ट्रेन किए हुए हिप को भी वहाँ पर बुला लेता है, जो वहाँ पर आकर के टिचाला के साथियों को मारने लगते हैं। और वहीं पर सूरी एजेंट रोज से कहती है कि मैं अपने हाईटेक गैजेट की मदद से मैं सही जहाज को कंट्रोल करूंगी और तुम मुझसे चलाना, क्योंकि तुम पहले पायलट रह चुके हो। साथ ही उसे एक कम्युनिकेशन डिवाइस भी लगा देती है ताकि उससे बात कर सके। फिर सूरी और नकिया टिचाला की मदद करने के लिए चले जाते हैं और उस गैजेट को शाही प्लेन पर लगा देती हैं, जिससे कि एडवांस पायलट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। फिर यहाँ पर नकिया कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से और वो कहती है कि तुम्हें किलमोंगर के भेजे हुए सभी प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर देना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर टिचाला की टीम किलमोंगर पर कमजोर पड़ रही थी। किलमोंगर यहाँ पर सूरी को पकड़ लेता है
और उसे मारने ही वाला होता है, तब यहाँ पर टिचाला करके उसे बचा लेता है। और फिर किलमोंगर को नीचे खान में ले जाता है। और फिर वो लोग ट्रेन की पटरी पर लड़ाई करने लगते हैं। फिर वो सूरी को ट्रेन भेजने के लिए बोलता है। फिर सूरी कहती है कि ये स्टेबलाइजर तुम्हारे सूट को बेअसर कर देंगे। फिर यहाँ पर टिचाला कहता है यही तो मेरा प्लान है। और वहाँ पर जैसे ही ट्रेन गुजरती है उनका सूट बेअसर होना शुरू हो जाता है। फिर यहाँ पर किलमोंगर कहता है कि मुझे तुम्हें मारने के लिए मैं खुद ही काफ़ी हूँ, इस सूट की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर एजेंट रोस उन प्लेन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और यहाँ पर वकापी ओके और उसकी टीम को घेर लेता है। और तभी वहाँ पर जब बारी कबीला भी पहुँच जाता है और वो सभी को मारने लगते हैं। अब यहाँ पर एजेंट रोस ने सभी प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और अब वो बस एक आखिरी प्लेन ही बचा होता है और उसे वो अपने ही प्लेन से उस पर टकरा करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो उस एडवांस टेक्नोलॉजी के सूट से वापस आ जाता है। फिर यहाँ पर एक हमला हो जाता है जिसके बाद एजेंट रोस वहाँ से निकल जाता है। फिर यहाँ से बकाबी अपने हिप्पो से उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर ओकोई आकर के उसे रोक लेती है, क्योंकि ओकोई वकाबी से प्यार करती थी। फिर वकाबी कहता है कि क्या तुम मुझे मारोगी। फिर ओकोई कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं वकांडा के लिए तुम्हें बेशक मारूंगी। फिर वकाबी देखता है कि उसके बहुत सारे सैनिक मारे जा रहे हैं और इसलिए वो भी फिर अपने हथियार को डाल देता है। और फिर वहाँ नीचे हम देखते हैं कि टिचाला और किलमोंगर में फाइट चल रही होती है। और हम यहाँ देखते हैं कि जैसे ट्रेन गुजरती है उनका सूट बेकार हो जाता है और तभी टिचाला वहाँ पर एक खंजर ला करके किलमोंगर पर मारने की कोशिश करने लगता है। और फिर यहाँ पर टिचाला किलमोंगर के सीने में वो चाकू घुसा देता है। और इसके बाद फिर किलमोंगर कहता है कि मेरे फादर यहाँ वकांडा में लाने वाले थे और मुझे घुमाने वाले थे, और उन्होंने कहा था कि वकांडा का जो सूर्यास्त होता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। तो फिर यहाँ पर टिचाला किलमोंगर को वो सूर्यास्त दिखाने के लिए ले जाता है बाहर। किलमोंगर को ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसी के साथ में वो अपना दम तोड़ देता है और वो वहीं पर मर जाता है, जहाँ पर टिचाला अब नया सम्राट बन चुका होता है। और फिर नकिया को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। फिर नकिया बोलती है कि ये मेरा फर्ज था कि तुम जिससे भी प्यार करो उसके लिए लड़ो। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि टिचाला अपनी बहन सूरी के साथ में ऊंची जगह पे जाता है जहाँ पर उसके चाचा रहा करते थे। सूरी यहाँ पर पूछते हैं क्या कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर के आए हो। तब यहाँ पर टिचाला बताता है कि यहाँ की सभी बिल्डिंग्स को मैंने खरीद लिया है। और वो बताता है कि हम लोग यहाँ पर पहला वकांडा का अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सेंटर बनाने वाले हैं, जो हम जैसे लोगों के सामाजिक सुविधाओं को सुधारने का काम करेंगे। और तुम अपनी टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों के साथ साझा करोगी। इससे सूरी बहुत खुश होती है। फिर सूरी अपनी स्पेसशिप को वहाँ पर लेकर के आती है। फिर यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। फिर हमें यहाँ के पोस्ट क्रेडिट सीन में यूनाइटेड स्टेट में दिखाया जाता है, जिसमें वो स्पीच दे रहा होता है कि अब वकांडा अपनी ताकत और अपनी टेक्नोलॉजी को दूसरे देश के साथ में भी बांटेगा। और फिर हमें एक और पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें कि हम बकी को देखते हैं। उसका एक हाथ नहीं होता है जिससे जूरी ने इलाज किया था। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।